transformation into a global movement embraced by humanity. This year's theme, Yoga for Healthy Aging, beautifully reflects the Honorable Prime Minister's larger vision of building the healthier, stronger, and more resilient India. His own life reflects the discipline, commitment, and self-mastery that yoga represents. In many ways, ladies and gentlemen, he personifies the spirit of a true karma yogi, one who inspires through action, discipline, and unwavering service to the nation. It is our privilege on behalf of all Kolkatans to welcome the arrival of our Yashasvi Pradhan Mantri, the Honorable Shri Narendra Modi ji. Along with him, we are deeply honored and we welcome them. We are very honored by the presence of Shri R.N. Ravi ji, Honorable Governor of West Bengal, Shri Shubhendu Adhikari ji, Honorable Chief Minister of West Bengal, Shri Pratap Rao Jadhav ji, Honorable Minister of State, Independent Charge, Ministry of Ayush, Government of India. Amader Manoniyo প্রধানমন্ত্রীর নিজের জীবনশৈলীতেই সেই শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা ও সংযমের প্রতিফলন, যার প্রতীক হলো যোগ ব্যায়াম। স্বাস্থ্যকর, শক্তিশালী ও আয়ুষ্মান ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গিকে যা চমৎকারভাবে প্রতিফলিত করে। Ladies and gentlemen, to formally welcome this August gathering and set the tone for this historic celebration, I now have the honor of inviting Sri Pratap Rao Jadhav ji, Honorable Minister of State, Independent Charge, Ministry of Ayush, Government of India, to kindly deliver the welcome address. Maimanya Sri Pratap Rao Jadhav ji, Rajya Mantri Swatantra Prabhar, Ayush Mantralay, Bharat Sarkar से मैं नम्र अनुरोध करता हूं कि वे कृपया स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस गौरवशाली पर्व पर मंच को सुशोभित कर रहे विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता, जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री R.N. रवि जी, ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव, यहां कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग
सबको जोड़ता है। योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या न हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, when we speak of yoga for healthy aging, it means that we can work to ensure that age does not reduce
human potential. Yoga can help human life to aspire for constant growth. Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें, योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा, तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Honorable Chief Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. We are now arrived at that part where we will be having the yoga protocols. अनुरोध है, इंस्ट्रक्टर जो है अभी योग का कार्यक्रम शुरुआत करे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तं न्यायेन मार्गेण महिं महिषा घो ब्रह्मणभ्यं शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस का 12वें संस्करण का शुभकामनाएं और बधाइयां। দ্বাদশতম আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের আয়োজনে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। कोलकाता के सुंदर नगरी में आप सबका स्वागत है और अभिनंदन है। কলকাতার এই সুন্দর শহরে আপনাদের সকলকে উষ্ণ স্বাগত এবং শুভেচ্ছা। सामान्य योग सत्र में आप सभी का स्वागत है। যোগাসনের এই অধিবেশনে আপনাদের সবাইকে উষ্ণ স্বাগত। आइए आज का सत्र हम प्रार्थना से प्रारंभ करेंगे कि किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधा रखें
আসুন আজকের অধিবেশনটি প্রার্থনার মাধ্যমে শুরু করি। যে কোনো ধ্যানাত্মক आसन में বসে যান। दोनों हाथों को मिलाकर नमस्कार मुद्रा धारण कीजिए। দুটো হাতের তালু নমস্কার মুদ্রায় নিয়ে আসুন। कोमलता से दोनों आंखों को बंद कीजिए। আলতো করে দুটো চোখ বন্ধ করুন। अब हम एक स्वर में ओमकार का उच्चारण 3 बार करेंगे। उसके पश्चात प्रार्थना का प्रारंभ करेंगे। এবার আমরা সমস্বরে 3 বার ওমকারের উচ্চারণ করব এবং তারপরে প্রার্থনা শুরু করব। संगचध्वं संवदध्वं संगचध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए। আস্তে আস্তে দুটো চোখকে খুলুন। दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए। দুটো হাতকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসুন। जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ুন। हम सब आज का सत्र चालन क्रिया से शुरू करेंगे। আজকে আমরা চালন ক্রিয়ার মাধ্যমে অধিবেশনটি শুরু করব, जिसे सूक्ष्म व्यायाम शीतलीकरण व्यायाम का नाम से भी बोला जाता है। यहाँ चालन क्रिया अभ्यास शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है और शरीर में गर्माहट लेके आता है। उसके साथ साथ शरीर में लचीलापन उत्पन्न करता है। सर्वप्रथम हम चालन क्रिया से शुरू करेंगे। गर्दन की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। ঘাড় সামনে পিছনে করা। दोनों पैरों के बीच में 2 इंची का दूरी बना के रखें। দুটো পায়ের মাঝখানে 2 ইঞ্চির দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों हाथों को कमर पर रखिए। দুটো হাতকে কোমরের উপরে রাখুন। पहला अभ्यास गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। প্রথম অভ্যাস ঘাড় সামনে এবং পিছনে ঝোঁকানোর। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर और गर्दन को आगे की ओर झुकाइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মাথা এবং ঘাড়কে সামনের দিকে ঝোঁকান। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की ओर झुकाइए। শ্বাস নিতে নিতে পিছনের দিকে মাথা ঝোঁকান। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए। শ্বাস নিতে নিতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। इस तरह एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। এই অভ্যাসটির পুনরাবৃত্তি করুন। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है। गर्दन पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। अगला अभ्यास गर्दन को दाएं और बाएं झुकाने के अभ्यास, राइट एंड लेफ्ट झुकाने का अभ्यास। পরবর্তী অভ্যাস ডানে এবং বামে কাত করার। श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को राइट साइड दाएं की ओर झुकाइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মাথা ডান দিকে কাত করান। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को वापस सामान्य स्थिति में लेके आइए। সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। इस तरह हम बाएं तरफ भी अभ्यास करेंगे। বাম দিক থেকেও এই অনুশীলনটি অভ্যাস করুন। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है और पूरा ध्यान गर्दन पे रहना है और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। अगला क्रिया गर्दन को दाएं और बाएं मोड़ने का अभ्यास। ঘাড় ডানে এবং বামে ঘোরানোর অভ্যাস। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए, राइट साइड मोड़िए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আপনার ঘাড় ডান দিকে ঘোরান और श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। पुनः इसका अभ्यास लेफ्ट साइड से करेंगे। এই অভ্যাসটি श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए और श्वास भरते हुए इस प्रक्रिया को कीजिए।
इसका अभ्यास एक और बार करेंगे। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामान्य स्थिति में आइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। अगला अभ्यास गर्दन को घुमाने का। পরবর্তী অভ্যাস ঘাড় ঘোরানোর। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाइए শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মাথা সামনের দিকে ঝোঁকান और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर की तरफ घुमाएंगे শ্বাস নিতে নিতে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘূর্ণন দিন और श्वास छोड़ते हुए सिर को पुनः आगे लेके आइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সামনের দিকে নিয়ে আসুন। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। इस प्रक्रिया में आंखें खुली रखना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। अब हम इसका विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज ऊपर लेके जाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को नीचे। एक और बार বিপরীত দিক থেকেও এই অনুশীলনটি অভ্যাস করুন और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए। अब दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके जाइए और सामान्य स्थिति में खड़े हो जाइए। সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। अब हम स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे। কাঁধ এবং বাহুর আন্দোলন। जिसे भी कंधों में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति इसका अभ्यास सावधानी के साथ करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से बगल से सिर के ऊपर लेके जाइए। শ্বাস নিতে নিতে দুটো হাতকে ওপরে নিয়ে আসুন। दोनों हाथों को हथेलियां बाहर की तरफ रहना है। দুটো হাতের তালু বাইরের দিকে। इस अवस्था में थोड़ी देर रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूर्ण श्वास प्रश्वास पर धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल में से ऊपर की ओर लेके जाइए। हथेलियों का और मुख बाहर की तरफ रहना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। अब हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में से कंधों के बराबर लेके आइए। আস্তে আস্তে দুটো কাঁধকে হাতের সামনে और নিয়ে আসুন। हथेलियों को मोड़कर कंधों पर रखिए। দুটো কনুইকে ভাঁজ করুন। दोनों कोनी को छाती के सामने लेके आइए দুটো কনুইকে ছাতির সামনে নিয়ে আসুন और धीरे धीरे कोनी को ऊपर से नीचे की ओर गोलाकार डायरेक्शन में घुमाइए श्वास धीरे-धीरे? प्रश्वास के साथ। ধীরে ধীরে গোলাকার আকৃতিতে ঘোরান। पूरा ध्यान कंधों पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए। एक और बार इसका अभ्यास करें। अब हम इसका अभ्यास विपरीत दिशा में भी करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। श्वास लेते हुए कोनी को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए और पुनः सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। अगला अभ्यास कटी चालन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को कंधों के समानांतर लेकर आइए। দুটো পায়ের মাঝখানে কাঁধের সমান দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों हाथों को सामने से ऊपर लेके आइए कंधों के समानांतर। দুটো হাতকে কাঁধের সমান সামনে বাড়ান। हथेलियों को मुख अंदर की तरफ रहे। হাতের দুটো তালু সামনের দিকে। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ राइट साइड कमर से घुमाइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে শরীরকে ডান দিকে ঘোরান। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। इसका अभ्यास विपरीत दिशा में भी करेंगे বিপরীত দিশা থেকেও আপনি এই অভ্যাসটা করুন। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। एक और बार इसका अभ्यास दाएं तरफ धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में और धीरे धीरे श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड घूमेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में और दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में लेके आइए। সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। अब हम घुटना चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস হাঁটুর সঞ্চালন।
श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों के समानांतर लेके आइए। শ্বাস নিতে নিতে হাতকে ছাতির সামনে নিয়ে আসুন। हथेली का रुख नीचे की ओर रहना है। হাতের তালু নিচের দিকে। श्वास छोड़ते हुए घुटने से मोड़िए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে দুটো হাঁটুকে ভাঁজ করুন। कुर्सी के ऊपर बैठे की स्थिति में आना है और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः खड़े हो जाइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर और धीरे धीरे श्वास भरते हुए खड़े हो जाइए স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आइए। अब हम योगासनों का अभ्यास शुरू करेंगे। এবার আমরা আসনের অভ্যাস শুরু করব। पहला अभ्यास ताड़ासन। প্রথম অভ্যাস তাড়াসন। दोनों पैरों के बीच में 2 इंची की दूरी बना के रखे। দুটো পায়ের মাঝখানে 2 ইঞ্চির দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों हाथों को कंधों के बराबर आगे से समानांतर लेके आइए। দুটো হাতকে ছাতির সামনে কাঁধের সমান নিয়ে আসুন। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाइए দুটো হাতকে জড়ো করুন। और हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए বাইরের দিকে ঘুরিয়ে দিন হাতের তালু। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइए। শ্বাস নিতে নিতে হাত উপরের দিকে, हो सके तो एड़ियों को उठाने का प्रयास। সম্ভব হলে গোড়ালির ওপর উঠে দাঁড়ান। संतुलन बनाने का प्रयास। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাত নিচে। और सामान्य स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए। আরাম করুন। अगला अभ्यास पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস পাদহস্তাসন। जिसे भी हाइपर बीपी है, हर्निया है, हाइपर गैस्ट्राइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों के बीच में 4 इंची का दूरी बना के रखिए। দুটো পায়ের মাঝখানে 4 ইঞ্চির দূরত্ব বজায় দিন। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सामने से सिर के ऊपर उठाइए দুটো হাতকে সামনে থেকে মাথার উপর নিয়ে যান। और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकाइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কোমর থেকে ঝোঁকান। दोनों हाथों को दोनों पैरों के पंजे के पास रखने का प्रयास দুটো হাতকে পায়ের পাশে স্থাপিত করুন। और दोनों घुटने को सीधा रखने का प्रयास। দুটো হাঁটুকে সোজা করার প্রয়াস করুন। इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रहिए এই और অবস্থায় धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेके आइए শ্বাস নিতে নিতে ফিরে আসুন। और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आइए और विश्राम कीजिए। আরাম করুন। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। পরবর্তী অভ্যাস অর্ধচক্রাসন। दोनों हाथों को कमर पर रखिए দুটো হাতকে কোমরের ওপর রাখুন और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाइए। ধীরে ধীরে আপনার বডিকে পিছন দিকে ঝোঁকান। इसका अभ्यास करते समय आंखें खुली रखना है এই অনুশীলনের সময় চোখ দুটো খোলা থাকবে। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लीजिए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास त्रिकोणासन का करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস ত্রিকোণাসন। दोनों पैरों के बीच में 3 या 4 फीट का अंतर बनाए रखिए। দুটো পায়ের মাঝখানে 3 থেকে 4 ফিটের দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों हाथों को बगल में से कंधों को समानांतर लेके आइए। দুটো হাতকে কাঁধের সমান্তরাল নিয়ে আসুন। दाएं पैर को दाएं तरफ, राइट लेग को राइट साइड घुमाइए ডান পায়ের পাতা ডান দিকে ঘুরিয়ে দিন। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को राइट साइड झुकाते जाइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে শরীরকে ডান দিকে ঝুঁকিয়ে দিন। राइट हैंड दायरे पैर पे पीछे की तरफ या टखनों पे स्थापित करें। আপনার ডান হাত পায়ের কাছে স্থাপিত করুন। और सिर को ऊपर के आसमान की तरफ देखिए और थोड़ी देर इस अवस्था में रहिए বিশালকায় আকাশের দিকে দেখার চেষ্টা করুন এবং এই অবস্থায় বজায় থাকুন। और श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। राइट लेग को सीधा कीजिए। इस तरह दूसरे पैरों से भी अभ्यास करेंगे। लेफ्ट लेग को लेफ्ट की तरफ घुमाइए
श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को लेफ्ट साइड झुकाते जाइए। बाएं पैर पे रहना है और सिर को ऊपर की तरफ कीजिए और इस अवस्था में सामान्य स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आइए। पैर को सीधा कीजिए और हाथों को नीचे लेके सामान्य स्थिति में खड़े हो जाइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। अब हम बैठकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। এবার আমরা বসে করা আসনগুলোর অভ্যাস করব। धीरे धीरे से बैठ जाइए। নিজের জায়গায় বসে পড়ুন। पैरों को सामने की तरफ सीधा कीजिए। দুটো পাকে সামনের দিকে সোজা করুন। दोनों हाथों को नितंब के पास सहजता से रखिए। দুটো হাতকে নিতম্বের পাশে রাখুন। कमर गर्दन सीधा रखें। কোমর এবং ঘাড় সোজা রাখুন। इसको हम दंडासन कहते हैं। একে দণ্ডাসন বলা হয়। अब दंडासन के पश्चात हम आगे भद्रासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস ভদ্রাসন। जिसको भी घुटने में दर्द है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, घुटने का सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दंडासन की स्थिति में दोनों पैरों को एक साथ मोड़िए और दोनों तलुओं को मिलाइए। দুটো পায়ের পাতাকে একসঙ্গে জড়ো করুন और पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए। পায়ের আঙুলগুলোকে হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করুন। एड़ियों को धीरे धीरे शरीर की तरफ खींचिए গোড়ালিকে নিজের নিতম্বের কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা করুন और घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास। হাঁটু মেঝের দিকে। सिर गर्दन सीधा रखिए और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे दोनों हाथों को छोड़िए, पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और दंडासन में आइए और शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए। দুটো হাতকে পিছনের দিকে নিয়ে যান और दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का अंतर रखिए। দুটো পায়ের মাঝখানে 1 ফিটের দূরত্ব বজায় রাখুন। गर्दन को एक तरफ दाएं या बाएं तरफ रखकर विश्राम कीजिए। ঘাড় যে কোনো দিকে, যেমন ডান দিকে এবং বাম দিকে। अगला अभ्यास वज्रासन का करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস বজ্রাসন। जिसे भी घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है, सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। अब हम शीतल दंडासन से धीरे धीरे एक एक पैर को मोड़ते हुए नितंब के नीचे लेके आइए। ধীরে ধীরে একটা একটা করে পা নিতম্বের কাছে ভাঁজ করুন। एड़ियों को बाहर और घुटने मिले हुए रहना है। হাঁটু জড়ো থাকবে এবং গোড়ালি বাইরের দিকে। दोनों हाथों को घुटनों पर स्थापित करें। দুটো হাতকে হাঁটুর উপর স্থাপিত করুন। सामान्य श्वास प्रश्वास से थोड़ी देर इस अवस्था में बने रहिए। স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস বজায় রাখুন और धीरे धीरे आंखों को खोलिए। अब हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे वज्रासन के साथ। পরবর্তী অভ্যাস উষ্ট্রাসন। वज्रासन की स्थिति से धीरे धीरे अपने घुटने पर खड़े हो जाइए। হাঁটুর উপর দাঁড়িয়ে পড়ুন। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए। দুটো হাতকে কোমরের পিছনে স্থাপিত করুন और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन और छाती के ऊपरी भाग को पीछे की तरफ झुकाइए। শ্বাস নিতে নিতে শরীরকে পিছনের দিকে বাঁকান और इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए। স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস বজায় রাখুন और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर गर्दन और छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए। पुनः वज्रासन में बैठ जाइए। বজ্রাসনে বসে পড়ুন। अगला अभ्यास शशकासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস শশকাসন। वज्रासन की स्थिति से दोनों घुटनों को बाहर की तरफ खोलिए বজ্রাসন থেকে দুটো হাঁটুকে বাইরের দিকে খুলুন और दोनों हाथों को हथेलियों को धरती पर स्थापित करें দুটো হাতকে ফ্লোরেতে স্থাপিত করুন और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को सरकाते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে দুটো হাতকে স্লাইড করতে করতে নিয়ে যান। नितंब को एड़ियों पर टिकाने का प्रयास। নিতম্বকে গোড়ালির সঙ্গে রাখার চেষ্টা। टोड़ी छाती को धरती पर स्थापित करें।
और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सरकाते हुए शरीर के पास लेके आइए और दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें। अब हम यहीं से उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী আসন উত্তান মণ্ডূকাসন। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड में से बगल से सिर के ऊपर लेके जाइए। দুটো হাতকে সাইড থেকে উপরে নিয়ে যান। एक एक करके दाएं हाथ को मोड़ते हुए बाएं कंधों पर और बाएं हाथ को मोड़ते हुए दाएं कंधों पर स्थापित करें। ডান হাতকে ভাঁজ করে বাম কাঁধে এবং বাম হাতকে ভাঁজ করে ডান কাঁধে রাখুন। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बगल में से नीचे की तरफ लेके आइए और दोनों घुटनों को जोड़िए। पुनः वज्रासन में आइए और दोनों पैरों को एक एक करते हुए सामने की तरफ कीजिए और शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए। দুটো পাকে বাইরের দিকে ছড়িয়ে শিথিল দণ্ডাসনে বিশ্রাম করুন। अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস বক্রাসন। शीतल दंडासन से दंडासन में आइए और दोनों हाथों को नितंब के पास सिर गर्दन कमर सीधा रखें। अब धीरे से दाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर के घुटने के पास रखें। ডান হাঁটুকে ভাঁজ করুন বাম পায়ের কাছে। दाएं हाथ को पीछे धरती पर स्थापित करें। ডান হাতকে পিছনের দিকে স্থাপিত করুন। बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखने का प्रयास या दाएं पंजों को पकड़ने का प्रयास। বাম হাত দিয়ে উল্টো পা ধরার চেষ্টা করুন। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ঘাড় ডান দিকে ঘোরান। और इस स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে এই অবস্থায় বজায় থাকুন। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और पैरों को आगे की तरफ कीजिए। इसका अभ्यास दूसरे पैरों से भी हम करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস উল্টো পা থেকে। बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर के घुटने के पास स्थापित करें और बाएं हाथ को पीछे धरती पर स्थापित करें। दाएं हाथ को बाएं पैर के घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पैर के पंजों को पकड़िए या टखनों पर पकड़िए और धीरे से गर्दन को पीछे की तरफ घुमाइए और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। सामान्य श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान कमर पर, कमर पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए और विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। এবার আমরা পেটের ওপর ভর দিয়ে আসন শুরু করব। दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए। দণ্ডাসনের স্থিতি থেকে পেটের ওপর শুয়ে পড়ুন। सिर आगे मंच की तरफ रहे, মাথা স্টেজের দিকে থাকবে। पैर पीछे की तरफ हो। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर रखें। দুটো পায়ের মাঝখানে 1 ফুটের দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों एड़ियों को अंदर की ओर और पंजे बाहर की तरफ रहे। दोनों हाथों को मोड़ते हुए दाएं हथेलियों को बाएं हथेलियों पर स्थापित करें। ডান হাতকে বাম হাতের ওপর স্থাপিত করুন। बाएं या दाएं गाल को दाएं हाथ पर स्थापित करें। ডান এবং বাম গাল স্থাপিত করুন হাতের উপর। इसको हम मकरासन कहते हैं। একে মকরাসন বলা হয়। यहाँ आसन शरीर और मन को नियंत्रित करता है, शांति प्रदान करता है और एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव ऐसे बीमारियों को भी नियंत्रित करता है। अब हम यहीं से भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অনুশীলন ভুজঙ্গাসন। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए মকরাসন থেকে দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন। और धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ सीधे खींचिए। শ্বাস নিতে নিতে সামনের দিকে হাত নিয়ে আসুন।
और धीरे धीरे दोनों हाथों को छाती के पास लेके आइए দুটো হাতকে ছাতির সামনে নিয়ে আসুন और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन छाती को ऊपर की आसमान की तरफ कीजिए। শ্বাস নিতে নিতে শরীরকে বাঁকানোর চেষ্টা করুন। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए। এই অবস্থায় স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস বজায় রাখুন। यहाँ आसन पीठ कमर के दर्द में लाभदायक है और लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, काशी जुकाम दमा जैसे व्याधियों को नियंत्रित करने में सक्षम है। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए और सामान्य स्थिति में मकरासन में पुनः विश्राम कीजिए। মকরাসনে বিশ্রাম করুন। अब हम अगले आसन शलभासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী আসন শলভাসন। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए। মকরাসন থেকে দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন। दोनों हाथों को जांघों के पास लाइए দুটো হাতকে জাঙের পাশে রাখুন और दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखें। टोड़ी को जमीन से लगाकर रखें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। শ্বাস নিতে নিতে দুটো পাকে উপরে তোলার চেষ্টা করুন। प्रयास करें दोनों घुटने सीधा रखने का প্রয়াস করুন কি দুটো পা সোজা থাকে। और धीरे धीरे सामान्य श्वास प्रश्वास पर थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे की तरफ लेके आइए। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए। মকরাসনে আরাম করুন। अब हम सुपाइन सीरीज पीठ के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। চিত হয়ে করা আসনের অভ্যাস করব। बाएं या दाएं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। পিঠের ওপর শুয়ে পড়ুন। पहला अभ्यास सेतुबंधासन ब्रिज पोज का अभ्यास करेंगे। जिसे गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों को मिलाइए দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন और दोनों घुटनों को मोड़ते हुए दोनों पैरों को एड़ियों को नितंब के पास लेके आइए। দুটো পাকে ভাঁজ করতে করতে নিতম্বের কাছে নিয়ে আসুন। दोनों हाथों से टखनों को पकड़ने का प्रयास। দুটো হাত দিয়ে গোড়ালি ধরার চেষ্টা করুন। श्वास लेते हुए नितंब और कमर को ऊपर की तरफ उठाकर ब्रिज के समान आकृति बनाने का प्रयास। শ্বাস নিতে নিতে আপনার শরীরের দিয়ে ব্রিজের আকার দিন। सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे की तरफ लेके आइए और पीठ के बल विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्तान पादासन। পরবর্তী অভ্যাস উত্থান পাদাসন। दोनों पैरों को मिलाइए। দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন। हाथों को शरीर के पास सीधा रखिए। हथेलियों को जमीन पर रखें। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर 30 से 45 डिग्री कोण बनाइए। उठाकर कोण बनाइए। শ্বাস নিতে নিতে পায়ের দ্বারা 45 ডিগ্রি কোণ দিন। इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস বজায় রাখুন और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को जमीन पर लेके आइए और पुनः विश्राम कीजिए। अगला अभ्यासन अर्ध हलासन। পরবর্তী অভ্যাস অর্ধ হলাসন। दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को शरीर के पास रखिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री का कोण बनाइए। धीरे धीरे दोनों पैरों को उठा के 90 डिग्री का कोण बनाइए। শ্বাস নিতে নিতে পা 90 ডিগ্রি কোণে নিয়ে আসুন। प्रयास करिए घुटने सीधा रहे চেষ্টা করুন আপনার দুটো হাঁটু সোজা থাকে। और सामान्य श्वास प्रश्वास और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। अब हम इसी अवस्था से पवन मुक्तासन की तरफ बढ़ेंगे। दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास लेके आइए।